सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 में गणित के विषय में प्रश्नावली 1। आपने पिछले वीडियो में मैम ने रिवीजन जो भी वर्क था, रिवीजन का कार्य था वो बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1 से, ठीक है। तो आप सभी लोग गणित की बुक सामने रखें, कॉपी रखें, रफ कॉपी रखें, ताकि हम जो सवाल आपको बताते जाएं वो आप रफ कॉपी में पहले करेंगे। उसके बाद सीरियल वाइज या क्रम अनुसार आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस प्रश्नावली की बात करें, प्रश्नावली 1 में जो होता नहीं है कि जो संख्याएं होती हैं हमको उनको शब्दों में लिखना है। शब्दों का मतलब जैसे हिंदी में लिखते चले जाते हैं। जैसे नॉर्मली आपसे बोला था कि 14 लिखिए, तो 14 तो आप नॉर्मली कैसे लिख दोगे, इस प्रकार से। लेकिन आपसे पहले शब्दों में लिखो तो आप च और की मात्रा द इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये शब्दों में लिखना। तो आपको इस प्रकार की कुछ संख्याएं दी जाएंगी और आप उनको शब्दों में लिखोगे, लेकिन शब्दों में लिखने का भी एक क्रम होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो सबसे छोटी छोटी कक्षाओं से सिखाया जाता है, अभी आप कक्षा 4 में पहुंच चुके हो, तो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और भी आगे होते हैं। लेकिन अभी तक आपके लिए सिर्फ इतना ही काव्य में उपयोग होगा, इस प्रश्नावली में उपयोग होगा। और अगर आगे सवाल में ऐसा कुछ आता है तो आपको फिर बताया, ठीक है। तो यदि हमको कोई संख्या दी जाए, जैसे कि हम मान लेते हैं हमको कोई संख्या दी गई 5, 3, 4, 9। ये हमने ऐसे उदाहरण ले लिया आपके पास से 5, 3, 4, 9। तो हम उस संख्या को उठाते हैं और सीधे सीधे इस पूरे के पूरे क्रम में इस साइड से दाहिनी तरफ से ला के रख देते हैं। तो ये 9 जो होगा वो कहाँ पर पहुंचेगा, इकाई पर। 4 कहाँ पहुंचेगा, दहाई पर। 3 कहाँ पहुंचेगा, सैकड़ा पर। और 5 कहाँ पहुंचेगा, हजार पर, ठीक है। तो जो इकाई का अंक होता है उसको बोलने के लिए, उसको लिखने के लिए हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। यानी जब हम इस नंबर को, इस संख्या को शब्दों में लिखेंगे तो 9 इकाई जो है, तो हम 9 इकाई नहीं बोलेंगे, हम सीधे सीधे 9 बोलेंगे, ठीक है। 4 दहाई जो है, 4 दहाई का मतलब होता है, दहाई का मतलब होता है 10। यानी 4 को किससे गुणा कीजिए, 10 से। तो 4 दाम कितना हुआ, 40। 40 यानी आप ये अपने मन में सोचिए कि 4 नहीं बल्कि 40 लिखा हुआ है। कितना, 40। 40 और 9 कितना हुआ बेटा, 40 और 9 काउंट करके देखिए, 49। 40 और 9 49 हुआ। तो यानी इन दोनों को आप मिला लीजिए तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, 49, ठीक है। इसके आगे हम बढ़े, 3 जो है वो किस नंबर पे आ रहा है, सैकड़ा पर। सैकड़ा का मतलब होता है बेटा 100। यानी 3 को अगर हम गुणा करें 100 से, इसमें 4 को किससे किया था, क्योंकि दहाई पर सा था तो इसलिए मैं 10 से गुणा किया था। अगर 3 जो है वो सैकड़ा पर है तो हम किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 3 का अगर गुणा करेंगे 100 से तो आएगा 300, ठीक है, 300 आएगा। तो यहाँ पे 300 और पीछे कितना था, 49। तो ये कितना हो गया, 349। यानी जब हम इस पूरी संख्या को पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 349, इतनी संख्या को। आगे बढ़ते हैं, 5 जो है वो किस नंबर पे पहुंचा है, 1000 वाले। तो यानी 5 का गुणा अगर हम 1000 से करें तो आंसर आएगा 5000, ठीक है। तो अब हम 5000 को 349 के साथ मिला के बोलते हैं तो क्या होगा, 5349। अब अगर हम यही चीज शब्दों में लिखें तो क्या लिखेंगे बेटा, 349। समझ में आया इतना? उम्मीद है कि सबको इतना सीखने चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको कोई संख्या दी जाए, आप उठा के सीधे इस क्रम के नीचे रख दीजिए और रखेंगे किस साइड, ऐसा नहीं कि उठा के आप इधर से लिखना चालू कर दिए कि इसके नीचे 5 लिख दे, इसके नीचे 3 लिख दे, इसके नीचे 4 लिख दे, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। आपको हमेशा सवाल लगाने में, ये नाम लिखने में हमेशा इन संख्याओं को इस क्रम में दाहिनी तरफ से रखना है, ठीक है। चलो अब हम आपकी प्रश्नावली के क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। जो आपका प्रश्न संख्या 1 है
प्रश्न देखिएगा 4 5 0 9 2 2 ये है आपकी संख्या। आपको इसको शब्दों में लिखना है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमको भी नहीं पता है, हम भी आपके साथ बैठे हुए हैं, हमको हम ये कैसे लिखेंगे। चलो कुछ नहीं, सर ने बताया था कि हमको ये क्रम के अंदर इसको फिट कर देना है, आ जाएगा। ठीक, तो चलो हम इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस क्रम के अंदर लिख देते हैं 2 2 9 0 5 और 4, यही था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 किस पे है, इकाई पे, यानी 2 को तो हम 2 ही लिखेंगे। यहाँ 2 है दहाई पे, यानी 2 को गुणा किया हमने किससे, 10 से, 2 हम 20 में बीच वाले नंबर जोड़ दिया, 20 और 2 कितना बेटा 22। सबको पता है इतना। अगर हम आपसे पूछे ये कितना लिखा है तो ये क्या बताओ गया, 22 लिखा है। ठीक, चलो 2 को गुणा 10 से किया, बीच वाले जोड़ दिया। 9 किस पे है, सैकड़ा पे, तो 9 को गुणा किया हमने 100 से, तो आंसर कितना है 9 गुणे 100 900। तो ये इतना क्या हुआ 922 922 22 पहले से था, 9 को सैकड़ा वाली नंबर पे पोजीशन मिल गई तो 922। फिर यहाँ पे क्या है, 0 है, जहाँ 0 है कुछ उसका मतलब ही नहीं, 0 कुछ लिखना ही नहीं, भूल जाइए उसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये है 5, ये है किस पोजीशन पे, 10,000 वाली पोजीशन पे है। अगर हम 5 को गुणा करें 10,000 वाली पोजीशन पे, तो जब हम 5 को गुणा करते थे 1000 वाली पोजीशन से तो आता था 5000। अभी हमको करना है 10,000 वाली पोजीशन से, तो 5 गुणे 10 कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसको हमने गुणा किया किससे, 10,000 वाली पोजीशन से, तो 5 गुणे 10,000 कितना हो जाएगा, 50,000। यानी ये इतना क्या हो गया, 50,000, 0 को पढ़ना नहीं है, 922, 50,922। आगे बढ़ते हैं, ये है 4, इसने कौन सी स्थिति, कौन सी पोजीशन पे अपने रैंक बना रखी है, यानी यह किस नंबर पे है, लाख वाली पोजीशन है। तो लाख वाली में तो 4 को गुणा लाख से करेंगे तो 4 लाख हो जाएगा, यानी 4,50,922। क्या आया, 4,50,922। अब इस चीज को हमको लिख देना है, 4,50,922। ठीक है, देखिए हमको जो नंबर मिला था 4,5,0,9,2,2, इस संख्या को हमने इस तरीके से शब्दों में लिख दिया। ये बेटा आपका उत्तर हो गया। इतना समझ में आया सबको। चलिए अब इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है, सभी लोग घर पे प्रॉपर पढ़ाई करते रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा बताया हुआ तो आप आपके कॉलेज ग्रुप में उस क्वेश्चन को लिख कर भेजें, आपको उसका तुरंत समाधान मिलेगा, तुरंत ही उसका उत्तर मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोशिश नहीं करनी, आपको भी कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल संख्या 6, 0 9 1 0 5 7, यानी ये सवाल संख्या है 6। पहला, अभी इसके पहला कौन सा था, सवाल संख्या पहली थी। अब ये है, इसमें इसी प्रकार से यदि आप बुक में देखेंगे तो आपको 1 से लेके और 12 तक क्वेश्चन है, यानी 12 सवाल हैं, और उनमें से हम आपको अभी के लिए 3 बताएंगे। जैसे ये बता रहे हैं एग्जैक्ट वैसे ही लगने हैं, उनको शब्दों में ही लिखना है बस। ठीक है, तो हम जो इसमें आपको टफ लगने वाले हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। यदि इसके बाद आप करते हैं सवाल और वो नहीं कर पा रहे तो आप उनको भेजिएगा और उसका समाधान आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। इकाई पोजीशन पर कौन है, या 0 मतलब कुछ नहीं। दहाई पोजीशन पर कौन है, 9 को दहाई मतलब 10 से गुणा
1000 पोजीशन पर 0 है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 10,000 वाली पोजीशन पर 5 है, इसका 5 को गुणा किससे कर देंगे? 10,000 से। तो 5 गुणे 10,000 बराबर कितना आ जाएगा? 50,000। यानी ये पूरा का पूरी देखो 0 तो कुछ है नहीं, मिला उसी में 50,190। समझ में आ रहा है? और इसके आगे आएंगे तो लाख वाली पोजीशन पर है 7, तो 7 को लाख से जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7,50,190। जैसे ही हमें पूरा पढ़ने में आ जाता है हम वैसे ही लिख लेते हैं। 7,50,190। ये बेटा आपका उत्तर है, ठीक है, ये आपका उत्तर है। अब इस चीज को आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। चलिए ये वाला लग गया। अब हम अगले और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के सेशन का भी लास्ट प्रश्न है ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 12। 9, 5, 8, 5, 8, 7, 8, ठीक है। ये बेटा आपके प्रश्नों में सबसे बड़ा प्रश्न है, तो इसको हम कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस वैसा ही करना है आपको। इकाई संख्या पर 9 है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, 9 बोलेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 को जब 10 से गुणा करें 5 और 50 और 9 कितना हुआ? 59। कितना हुआ? 59, ठीक है। अब अगर 59 यहाँ पे हुआ, सैकड़ा वाली पोजीशन पर कौन है? 8। 8 को गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800, ठीक है, 800। तो हम क्या बोलेंगे? 859, 859। समझ में आ रहा है? 859। 1000 वाली पोजीशन पर आपने कौन है? 5। तो 5 को जब हम गुणा 1000 से करेंगे तो 5859। कितना? 5859। कितना नाम समझ में आ गया? फिर पीछे आते हैं। अब हम 10,000 वाली पोजीशन पे जाते हैं तो 8 को गुणा 10,000 से करते हैं जब 8 हम 80, 80,000, 80,000। एक सेकेंड, यहाँ पे 8 वहाँ 80 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 80,000, यहाँ पे 5,000। 80 और 5 कितना हुआ? 85। यानी टोटल मिला लिया 85,859। अच्छा हमने यहाँ पे मिलाया नहीं बेटा, ये भी 1000 था, देखो पीछे 1000 लिखा हुआ है, ये भी 1000 था। बस प्रॉब्लम ये थी, ये 10,000 वाले स्थान पर है और ये सिर्फ 1000 वाले स्थान पर, तो दोनों हमने मिला लिया। 80 और 5 85, तो नॉर्मली देखिए दोनों मिला दिया। ऐसे भी देखो तो 85 दिख रहा होगा, 85,859। अब ये ना करने लगना कि नहीं सर यहाँ भी 85 दिख रहा, नहीं, ये सैकड़ा वाली पोजीशन है और ये दहाई वाली पोजीशन है, पोजीशन अलग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1000 और 10,000 की पोजीशन थी इसलिए मैंने अलग कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब हम आते हैं लाख वाली पोजीशन पर, तो ये कितना होगा? 7 को जब हम लाख से गुणा करेंगे 7 लाख, और यहाँ पे आ जाते हैं 10 लाख, तो 8 गुणे 10, 10 लाख से हम अगर गुणा करेंगे तो 8 हम 80 लाख। अब फिर से वही काम करना है, यहाँ पे है 80 लाख, यहाँ पे 7 लाख, 80 लाख 7 लाख, आपके पास 80 लाख रुपए है, 80 लाख और रुपए है, फिर 7 लाख रुपए और मिल गए, तो कितना होगा? 87 लाख। कितना? 87 लाख। इसको मिला लिया, देखो हम क्यों मिला रहे हैं? लाख यहाँ भी, लाख यहाँ भी। 87,85,859। कितना? 87,85,859। हम फिर से इसको जैसे ही पढ़ पाए तुरंत हमने इसको शब्दों में लिख दिया। 87,859। बेटा इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाता है, आपने इस संख्या को शब्दों में नोट कर लिया है। इस प्रकार से आपके प्रश्नावली 1 में क्वेश्चन 1 में टोटल 12 सवाल हैं, जिनमें से आपको
3 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके हैं। बाकी के प्रश्न आपको अपनी फेयर कॉपी में इसी प्रकार से लगाने हैं और लगाकर फेयर कॉपी का फोटो लेकर आपको ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। तो आज की डेट में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी आगे चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कॉलेज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिसके बाद आपको उसमें दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करना है और उसकी वजह से आपको जो भी कॉलेज से नई वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं वो ले लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।